Assalamu alaikum. I am Varda Shafiq, your graphic designer instructor. Today is our 7th class of Adobe Illustrator. लास्ट क्लास में हमने ग्रेडियंट को डिस्कस किया था और कुछ चीज़ें बनाकर देखी थी। आज की क्लास में हम सबसे पहले रोटेट टूल को डिस्कस करेंगे और फिर इसके साथ कुछ मजीद टूल्स को देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछली तमाम क्लासेस में मैंने आपको रोटेशन का और कोई मेथड नहीं बताया, मैंने बस सिलेक्शन टूल के साथ आपको रोटेट करना सिखाया कि अगर हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसको रोटेट हम सिलेक्शन टूल के साथ कर सकते हैं। इधर से ऐसे रोटेट हो सकता है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास एक रोटेट टूल भी होता है। ये देखें यहाँ पर रोटेट टूल मेंशन है। सो उसको हम देख लेते हैं। रोटेट टूल को यूज करने के दो मेथड्स हैं। एक तो हम जस्ट रोटेट टूल को यहाँ से सिलेक्ट करें और ऑब्जेक्ट को कहीं से भी पकड़ के उसको रोटेट कर लें लाइक दिस। लेकिन सेकंड मेथड ये है कि ये सेंटर में आपको एक पिवट पॉइंट नजर आ रहा होगा, राइट। इस पिवट पॉइंट को हम अपने पूरे ऑब्जेक्ट में कहीं पे भी प्लेस कर लें तो जहां पे ये पिवट पॉइंट होगा वो वाला एरिया जो है वो मूव नहीं करेगा, वो वहां पे स्टिल रहेगा, बट जो उसके आउटसाइड एरियाज होंगे या उसके बाकी एरियाज जो होंगे वो मूव करेंगे। अब मैं आपको इसको यूज करके दिखाती हूँ। अब बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं पिवट पॉइंट को यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ और फिर मैं क्या कर रही हूँ कि अपने ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए साथ साथ मैं ऑल्ट प्रेस कर रही हूँ, तो ये देखें इसकी कॉपीज तैयार होती जाएंगी। और अगर हमें ये 45 के एंगल पे चाहिए, ऑल्ट प्रेस करूंगी, इसको मूव करूंगी और शिफ्ट प्रेस कर दूंगी, उसके साथ मेरी जो है वो 45 के एंगल पे एक कॉपी तैयार हो गई है। सो हमें इसी तरह से अगर पूरी रोटेशन चाहिए एज अ फ्लावर जैसे होता है, उसकी पेटल्स अगर हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे कि एक बार हमने 45 के एंगल पे एक बार रोटेट कर लिया है, अब हम कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे। आपको पता है कंट्रोल डी प्रेस करने से वो कॉपीज क्रिएट होती हैं। तो अगर इन सब की हम जो है वो स्ट्रोक्स को बंद कर दें तो अब ये देखिए हमारे पास एक फ्लावर बन चुका है। अब हम इसको एक दूसरे तरीके से देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर हम एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करें और उस सर्कल के गिर्द अब हमें छोटे छोटे स्टार्स चाहिए, तो हम यहाँ से स्टार टूल लेंगे, इधर एक छोटा सा स्टार ड्रॉ करेंगे, एक बार बना लिए। इसको हम जिस एंगल पे भी जितने पे भी मूव करना चाहेंगे रोटेट टूल लेंगे और इसको हम मूव कर देंगे। अच्छा, इसका पिवट पॉइंट अब स्टार के सेंटर में आ रहा है। हमें स्टार के सेंटर में नहीं चाहिए क्योंकि हमने सर्कल के इर्द गिर्द स्टार्स लेने हैं, तो हम इसका पिवट पॉइंट सर्कल के सेंटर में प्लेस करेंगे, ठीक है। अब हम अपना स्टार जो है उसको मूव करते हैं। ओके, ये सब था रोटेट टूल के रिलेटेड। अब हम दूसरी चीज़ें देख लेते हैं। यहाँ पे मैं रेक्टेंगल टूल ले रही हूँ और मुख्तलिफ किस्म के रेक्टेंगल्स जो हैं वो ड्रॉ कर रही हूँ। अब हम क्या चाहते हैं कि हमने ये जो रैंडम रेक्टेंगल्स बनाए हैं ये एक ही जगह पर, मतलब एक ही लाइन में, रो की शक्ल में या कॉलम की शक्ल में हमारे पास आ जाएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा मेथड यूज करेंगे कि इन सबको हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अलाइन का ऑप्शन जो है वो नजर आ रहा होगा। बाय डिफॉल्ट ये यहीं पर मौजूद होता है। अलाइन का पैनल है ये। अलाइन पे हम क्लिक करेंगे तो उसका पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके लिए ये तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखना है अलाइन टू लेफ्ट। लेफ्ट अलाइन करके ये जो होगा लेफ्ट साइड पे सारे अलाइन हो जाएंगे। हमें चाहिए बिल्कुल सेंटर में, तो हम ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे अलाइन सेंटर। इससे ये देखें सारे जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेंटर अलाइन हो चुके हैं। बाकी ये बिल्कुल उसी तरह से टॉप में है, ये सेंटर, टॉप सेंटर, बॉटम, इस तरह से हम इसको अलाइन कर सकते हैं। ये देखें ये एक बिल्डिंग टाइप मटेरियल तैयार हो गया हमारे पास। इसको हम यहाँ पे अगर अलाइन कर लें तो ठीक है। तो इस तरह से हम ये अलाइन कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स को। वैसे हैं ये अलग अलग ही, जिस तरह से हमने इनको क्रिएट किया था बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास अपनी असली हालत में ये मौजूद हैं। इसको एक और मेथड से देखते हैं कि हमारे पास सेम शेप हो लेकिन बस उसका साइज जो है वो डिफरेंट हो, तो उसको हम कैसे अलाइन कर सकते हैं। अच्छा, इन सबको सिलेक्ट किया है। अब हम अलाइन करते हैं। एक बार हॉरिजॉन्टल का सेंटर अलाइन होगा और एक बार वर्टिकल का, फिर ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे। अब यहाँ पे आप नोट करें कि हमारे पास तो 5 कलर्स थे बट यहाँ पे हमें ओनली 3 शो हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं?
क्योंकि हमने जोन सा ऑब्जेक्ट सबसे लास्ट पर क्रिएट किया है वो ऑब्जेक्ट सबसे टॉप पर आएगा, जो हमने सेकंड लास्ट पर किया था वो सेकंड नंबर पर आएगा। ठीक है, अब येलो हमने लास्ट पे क्रिएट किया था वो लास्ट में आया, उसके बाद हम उससे पहले हमने ब्लू किया था तो वो उसके बाद आया है, उसके बाद हमने पिंक किया था। अब यहाँ पे अगर आप इसको उठाकर देखें, हमें अपना ब्राउन और इधर हमारा फिफ्थ कलर भी मौजूद होगा लास्ट पर ग्रीन, वो हमें मिल रहे हैं। कि इसका ये मतलब है जो हम सबसे टॉप पर रखना चाह रहे हैं उसको हम सबसे लास्ट पे क्रिएट करेंगे। ओके, तो इसको इस सीक्वेंस से देख लेते हैं हम। अब हम इनको करते हैं सेंटर अलाइन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। जैसा हमें रिजल्ट चाहिए था बिल्कुल वैसा ही मिला। अब इनका हमारा सेंटर लाइन कितना अजीब था, हमें सिर्फ 3 कलर शो हो रहे थे और उनका सेंटर लाइन कितना अच्छा है, हमें जैसा चाहिए था बिल्कुल वैसा ही मिला। तो ये होता है डिफरेंस। इसको आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आपने किसी चीज़ को अलाइन करना है तो जो आप लोगों का सबसे लास्ट पर ऑब्जेक्ट होगा बना हुआ वही सबसे फर्स्ट पे आएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि ये सारे मूव हों बट ये ग्रीन वाला या फिर ये ब्लू वाला मूव ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जब सारे सिलेक्टेड होंगे तो हम ब्लू पर जस्ट क्लिक कर देंगे। अब हमारा ये सिलेक्टेड पार्ट है। अब हम जब इसको अलाइन करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास ब्लू वहीं का वहीं रहेगा, बाकी सारे ब्लू के पास चले जाएंगे। ये देखिए। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ एक ही टूल को डिस्कस किया है। तो आज की क्लास काफ़ी शॉर्ट है बट ये भी काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगी, आप इसको ट्राई करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।